everyone, welcome to back. I hope that you are all doing well. So today, let's go ahead and solve the next problem of IQ question. फ्रेंड्स, ये है सॉल्व नंबर पहला नंबर सीरीज़ का। पहले हम ये देखेंगे कि नंबर सीरीज़ क्या होता है। नंबर सीरीज़ क्या होता है? नंबर होते हैं वो सीरीज़ में दिए जाते हैं। जिस तरह ये क्वेश्चन पहला दिया गया है, देखें यहाँ पे हैं नंबर्स और वो सीरीज़ में दिए गए हैं, उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाला गया है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क ये लाजमी के नहीं है कि लास्ट में दिया जाए या बीच में। क्वेश्चन मार्क बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमने क्या डालना है? सही आंसर डालना है, जो कि नीचे ऑप्शन दिए गए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्व करने से पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई होने वाला है और कौन सा पैटर्न लगने वाला है, किस पैटर्न में दिया गया है। तो देखेंगे हम पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे, जो कि एक अच्छा भी है और हमें सॉल्व करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। देखें, अगर मैं डिफरेंस निकालूँ 2 और 6 के दरमियान, 2 और 6 के दरमियान डिफरेंस निकालूँ तो वो कितने का आ रहा है? 4 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 4 का आ रहा है। फिर 6 और 12 के दरमियान डिफरेंस निकालूँ, 6 का आ रहा है डिफरेंस। कितने का आ रहा है? 6 का डिफरेंस आ रहा है। इसी की तरीके से मैं इन तमाम नंबर्स का डिफरेंस निकालूंगा। जैसे 12 और 20 के दरमियान डिफरेंस कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, 8 होता है ना। उसके बाद 20 और 30 के दरमियान डिफरेंस कितना है? 10 का डिफरेंस है। ठीक है, कितना है? 10 का डिफरेंस है। ठीक है, और आगे का डिफरेंस क्या होना चाहिए? देखें, पहले 6 का डिफरेंस है, सॉरी 4 का डिफरेंस है, फिर क्या है? 6 का है, फिर क्या है? 8 का है। मतलब कि 2 डिजिट बढ़ते जा रहे हैं, एडिंग होती जा रही है, एडिंग होती जा रही है। जैसे 4 था, 4 में हमने ऐड किया, 6 हो गया। 6 के बाद 8, 2 ऐड किए, फिर क्या है? 10, मतलब कि 8 में से 2 ऐड हुए। ठीक है, उसके बाद क्या है? अभी 2 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब देखें, जब 2 में से 4 ऐड किए, कितने किए? 4 ऐड, तो कितना बना? 6 आंसर आया। कितना आया? 6 जवाब आया। अब क्या है? 6 में से 6 ऐड किए, 6 में से 6, इससे में से ये 6 ऐड किए तो जवाब कितना आया? 12 आया। कितना आया? 12 आ गया। अब 12 में से 8 ऐड किए तो कितना आ गया जवाब? 12 प्लस 8 तो कितने आ गया? 20 आ गया। अब 20 में से 10 ऐड किए तो कितना आ गया? 20 प्लस 10 कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक है, अब 30 में से 12 हम ऐड करेंगे, 30 में से कितने? 30 में से 30 प्लस 12 तो जवाब कितना आ जाएगा? 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे आंसर होने वाला है वो सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये सवाल इसी तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। पहले उसका डिफरेंस देखते हैं, पैटर्न देखेंगे किस तरह से, फिर उसका डिफरेंस निकालेंगे इसी तरह क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है लेटर सीरीज का। अब समझेंगे लेटर सीरीज क्या होता है। लेटर सीरीज में क्या होता है? लेटर होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, जो कि सीरीज में दिए जाते हैं। जिस तरह देखें इस क्वेश्चन में दिए गए हैं, जो है लेटर है, अल्फाबेट है, वो एक सीरीज में दिए गए हैं और आखिर में क्वेश्चन मार्क डाला गया है। अब देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा लेटर आना है। ठीक है, हम अभी इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम इसका पहले पैटर्न देखेंगे कि किस पैटर्न से होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ए सी एफ जे और एच, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पे डिफरेंस निकालूंगा। ए और सी के दरमियान डिफरेंस निकालूंगा। ए और सी के दरमियान डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है। कितना है? 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे है +2। अब उसके बाद सी और एफ के दरमियान डिफरेंस निकालूंगा। सी और एफ के दरमियान डिफरेंस कितना है? 3 का डिफरेंस है। किस तरह 3 का है? देखें, सी डी और ई कितने हो गए? 3। उसके बाद क्या आता है? एफ आता है। तो इसका मतलब है सी और एफ के दरमियान डिफरेंस कितना है? 3 का है। उसके बाद एफ और जे के दरमियान डिफरेंस कितना है? एफ और जे के दरमियान डिफरेंस है 4 का। कैसे? एफ जी एच आई, ये कितने हो गए? 4 हो गए। उसके बाद क्या आता है? आई के बाद क्या आता है? जे आता है। तो मतलब कि कितना डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एफ और जे के दरमियान कितना डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। और जे और ओ के दरमियान डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस होगा। कितना होगा? 5 का डिफरेंस होगा। जैसे हम देखें क्या है, जे के एल एम और एन, ये कितने हो गए? 5, 3 और ये तो 5 हो गए। मतलब उसके बाद क्या आता है? ओ आता है। तो जे और ओ के दरमियान डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस है। अब जाहिर सी बात है, पहले 2 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 3 का आ रहा है, 4 का आ रहा है, 5 का आ रहा है। उसके बाद कितना आएगा ये तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद आना है वो 6 का डिफरेंस आना है। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा? 6 का। अब एक और काम करना है हमें, और क्या है? अब ये देखना है कि ये जो अल्फ़ाबेट है ये कितने नंबर पे आते हैं। ठीक है, इनका नंबर क्या है। ठीक है, जिस तरह मैं कहूँ ए है, वो ए 1 नंबर पे आता है, अल्फ़ाबेटिकली 1 नंबर पे आता है। ए कितने पे आता है? 1 पे आता है। सी कितने पे आता है? सी कितने पे आता है? सी आता है तीसरे नंबर पे। कितने पे आता है? सी आता है तीसरे नंबर पे। और एफ कितने पे आता है? एफ आता है 6 पे। जे कितने पे आता है? जे आता है 10 पे। ठीक है, ओ कितने पे आता है? ओ आता है 15 पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ओ की वैल्यू आई है, मतलब कि जो ओ कितने नंबर पे आया? 15 नंबर पे आया। तो अब 15 में से 6 हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? 15 में से 6 ऐड करेंगे तो कितने बन जाएगा? 21 बन जाएगा। अब 21 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट या लेटर आता है? 21 नंबर पे कौन सा आता है? 21 नंबर पे आता है यू आता है। कितने पे आता है?
21 नंबर पे आता है। यू कितने पे आता है? 21 पे आता है। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने आपको यहाँ पे 3 सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और बाकी जो है मैंने PDF बना दिए हैं तमाम सवाल के, और ये मैं PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आपने वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, चले तो ये तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल है ऑड वन आउट का। ठीक है, ऑड वन आउट का मतलब होता है कि कोई एक यूनिक चीज़ हो, एक डिफरेंट चीज़ हो जो दूसरों चीज़ों से डिफरेंट हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है केट, काउ, डॉग, टाइगर और गॉड। इसमें हमने क्या करना है, एक ऐसा एनिमल फाइंड करना है जो कि दूसरे एनिमल से डिफरेंट हो। अब देखें, एक जाहिर सी बात है, हमने केट, काउ, डॉग, गॉड को हमने घर में देखा है, फार्म हाउस में देखा है, ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। मगर अगर बात की जाए टाइगर की, तो टाइगर को ना हमने फार्म हाउस में देखा है ना ही घर पे देखा है। तो जाहिर सी बात है, टाइगर एक ऐसा एनिमल है जो इन एनिमल से मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो टाइगर है वो है ऑड वन आउट। तो इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट है वो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इसे कमेंट, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।